कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इन दिनों पश्चिमी यूपी का धुआंधार दौरा कर रहे सीएम योगी बुधवार को भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे और यहीं से उन्होंने जयंत चौधरी से लेकर उनके दोस्त अखिलेश यादव तक को जबरदस्त तरीके से आड़े हाथों लिया और अखिलेश जयंत की जोड़ी को माल वही लिफाफा नया बताने के साथ साथ 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने का ऐलान भी कर दिया। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। और ये जो गर्मी आ रही है ना, मैं जानता हूं मई जून में शिमला पहुंचा दूं। गरम तो हमारा खून है, गरम तो हमारी भाषा है, गरम तो है। हम तो पहले ही गरम हुए। ये जैकेट तो मैं ऐसे ही पहन रहा हूँ। चौधरी अजीत सिंह तो शॉल भी नहीं ओढ़ते थे, उन्हें ठंड नहीं लगती थी बिल्कुल। तो गरम मिजाज में तो है ही, क्या इलाज कर लोगे योगी? मुझे तो लगता है आपको सर्दी लग गई सर पे, यहीं से ठंड घुसती है ना। आप योगी जी, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कंबल ओढ़ लो, सर्दी हो गई, कंबल ओढ़ के गोरखपुर जाके लौट लो, यहाँ को काम नहीं। एक तरफ मथुरा जिले से मंगलवार को जयंत चौधरी ने सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा, हमारा खून गर्म है, हम तो पैदा ही गर्म हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर से उन पर जबरदस्त पलटवार किया। सीएम योगी ने जब बोलना शुरू किया तो फिर जयंत चौधरी से लेकर अखिलेश यादव तक किसी को नहीं बख्शा। दोनों के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल दिया। उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा, एक बार फिर से ये लोग एक नए कवर के साथ आ रहे हैं, जिसमें माल तो वही सड़ा गला है लेकिन लिफाफा नया है। 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। और फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। सीएम योगी सपाई मुखिया अखिलेश यादव पर माल वही लिफाफा नया वाला तंज यूं ही नहीं कस रहे हैं। दरअसल साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भी अखिलेश यादव एक जोड़ीदार के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। उस वक्त उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी थे, जिनकी पार्टी से सपा का गठबंधन था। कांग्रेस को साथ लेकर अखिलेश को लगा कि वो एक बार फिर यूपी में सरकार बना लेंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि 5 साल तक सरकार चलाने वाले अखिलेश यादव की पार्टी सपा महज 47 के आंकड़े पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और 7 सीट तक ही रह गई। दूसरी ओर बीजेपी ने 312 सीट के साथ प्रचंड जीत हासिल की थी और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पछताने वाले अखिलेश यादव ने इस बार जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन किया है। यही वजह है कि सीएम योगी इस चुनावी रण में अखिलेश के साथ साथ जयंत चौधरी पर भी जबरदस्त हमला बोल रही हैं और इन दोनों नेताओं को 2 लड़कों की जोड़ी बताने के साथ ही माल वही लिफाफा नया कहकर तंज मार रही हैं। सीएम योगी के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ मथुरा की इस चुनावी सभा में सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, चलिए जाते जाते आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हम एक तरफ विकास करेंगे, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, ये यहां के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा लेकर के आ रहा है।
फिल्म सिटी भी हम बना रहे हैं। फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ साथ डिजिटल युग में सबसे बड़ी भूमिका होती है डाटा सेंटर की। डाटा सेंटर का भी निर्माण हो रहा है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। जब वहां पे बुलंदशहर का नौजवान, क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई एक जनपद है जहां के सर्वाधिक नौजवान सेना में हैं, तो वह जनपद बुलंदशहर है। तो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। देखो, आप अंतर समझ सकते हैं। वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। और हमने कहा भी देखो, विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। और दूसरी तरफ भाइयों बहनों, आपने देखा होगा फ्री में वैक्सीन, तो डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर महीने हर गरीब को दी जा रही है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री आता था, पहले अपना बंगला बनाता था, तो जब 2017 में पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने कहा मुझे बंगले की कौन आवश्यकता है, हम तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन प्रदेश में हर गरीब को मकान मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, 43 लाख से अधिक गरीबों को हम लोगों ने मकान दिया। 43 लाख, जो कभी नहीं हुआ, वह भाजपा सरकार के समय विकास का कार्य हुआ है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय दिया। 1 करोड़ 43 लाख गरीबों के लिए फ्री में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई। 1,21,000 मजरों पर विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया। और भाइयों बहनों, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं। यह हमने कोई एहसान नहीं किया, इन लोगों का अधिकार था। हमने अपनी जवाबदेही और अपने धर्म का निर्वहन किया है ये सब कार्य करके, क्योंकि जनता ने इसीलिए चुना भी था। लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले पैसा जाता कहां था? इससे पहले ये पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में पहुंच जाता था। इत्र वाले मित्र के घर में पैसा जाता था और इत्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे। यूरोप का पैसा जनता का और टूर समाजवादी यूरोप में निकले हैं। कहेंगे समाजवादी, नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। यानी सोच परिवार से बाहर नहीं। अवसर मिलता था तो हिंदुओं के खिलाफ दंगे करवा करके व्यापारियों के प्रतिष्ठान को चलाते थे, लूटते थे। 5 साल में आपने कोई दंगा देखा यूपी में? दंगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दंगाइयों को ही मालूम है 7-7 पीढ़ी भूल जाएगी, भरपाई नहीं कर पाएगी और उल्टा जेसीबी और बुलडोजर अलग से चल जाएगा। ये लोग कावड़ यात्रा को रोक देते थे।
भाइयों बहनों, आज तो कांवड़ यात्रा को कोई नहीं रोकता ना। आज तो सुरक्षा का कोई भय नहीं है ना। आज तो बेटी स्कूल जा सकती है ना। आज तो गरीब को राशन मिल रहा है ना। तो भाइयों बहनों, इसलिए हम कर पाए क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके दिए थे। यह हमारी ताकत थी और सरकार उसी बल पर कार्य करती थी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं।